हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर काशिफा परवीन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में मैं आपको शोल्डर इम्पिंजमेंट पेन के लिए कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी। पहले हम ये जान लेते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स कैसे हैं, जिससे आप रिकॉग्नाइज कर पाए कि आपको शोल्डर इम्पिंजमेंट का प्रॉब्लम है एंड शोल्डर इम्पिंजमेंट होता कैसे है। सो लेट्स स्टार्ट। सपोज आपको पेन हो रहा है शोल्डर में, आपका जो हाथ है वो इतना उठ पा रहा है बड़ी मुश्किल से, इससे ऊपर नहीं जा पाता है। इसके लिए आप ऐसे टिल्ट हो जाएंगे तब आप हाथ उठाएंगे, या आप इस तरफ सो नहीं पा रहे हैं, थोड़ी देर 10 मिनट सोने में भी आपको परेशानी हो जाती है, आप कोई वेट नहीं उठा पा रहे हैं, सपोज 1 या 2 किलो ही आपको उठाने में बड़ी परेशानी हो रही है। एंड बिकॉज ऑफ दिस आपका जो पॉस्चर है, फॉरवर्ड हेड हो गया है या राउंडेड शोल्डर्स हो गए हैं, या काइफोसिस यानी जो आपका अपर बैक है वो आगे की तरफ झुकने लगा है, ये चेंजेस आ जाते हैं। इससे आपको पता चलता है आपको शोल्डर इम्पिंजमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है। इसमें दो मेजर मसल रहती हैं जो टारगेट होती हैं, सुप्रास्पाइनेटस मसल और बाइसेप का टेंडन। क्या होता है, जो स्ट्रक्चर रहता है शोल्डर का जो आपस में नहीं टच करता, वो इसमें वीकनेस की वजह से और अदर प्रॉब्लम की वजह से टिश्यू डैमेज होने लगता है और एक दूसरे में क्या कहते हैं, रगड़ता है और एक दूसरे में वापस से टकराने लगता है, जिसकी वजह से पेन और ज्यादा हर मूवमेंट पे बढ़ जाता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइजेस के साथ। आप इस पेन को घर बैठे इन 3 एक्सरसाइजेस जो मैं आपको बताने वाली हूँ उससे ठीक कर सकते हैं। ठीक नहीं तो बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो मैं पहली एक्सरसाइजेस जो आपको बताने जा रही हूँ, हमें जरूरत तीनों ही एक्सरसाइज में ऐसे रेजिस्टेंट बैंड की पड़ेगी। ठीक है, आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन, उसका लिंक मैं अपनी वीडियो में नीचे डाल दूंगी। तो पहले हम शुरू करते हैं पहली एक्सरसाइज से। आपको सीधा खड़े होके करनी है। ठीक है, इसमें क्या करना है, आप बैंड लेंगे ऐसे अपने हाथ में, हाथों का पोजीशन आप पहले देख लीजिए, एल पोजीशन रहेगा इस तरीके से। ठीक है, दोनों साइड से एल, इसको इस तरीके से रखना है। आपकी जो एल्बो है बिल्कुल इंटैक्ट रहेंगी आपकी बॉडी से ऐसे टच, सिर्फ इतना मूवमेंट करना है, ये ऐसे बाहर जाएगा एंड देन टमी को अंदर टक करते हुए बिल्कुल चिन स्ट्रेट, हेड अप एंड देन मूव इट आउट। होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन एंड। जब इसका टेंशन खत्म होने लगे, आप इतना मूव कर पा रहे हैं तो उसको आप और बाहर लेके जाएंगे, राइट एंड देन अगेन। ऐसा आपको 10 से 15 बार रिपीट करना है और हर बार आपको 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। अब हम चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। अगेन दूसरी एक्सरसाइज, इसमें भी आपको रेजिस्टेंट बैंड चाहिए होगा। अब इसको पकड़ना कैसे है, पोजिशनिंग अगेन स्टैंडिंग में ही करना है। इसको आप ऐसे पीछे ले जाकर पकड़ेंगे। ठीक है, नाउ आई विल शो यू साइडवेज। इस तरीके से आपके हाथ जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, एल्बो ऐसे नहीं करनी है ना रेस्ट को ऐसे करना है। देख लीजिए, मुट्ठी मेरी पीछे की तरफ बंध रही है। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच करके फिर ऐसे ऊपर लेके जाएंगे, राइट। इसको थोड़ा स्ट्रेच करते हुए ऊपर आप ऐसे लेके जाएंगे, सामने देखते हुए काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन डाउन। पोस्चर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पोस्चर गलत करेंगे, फॉरवर्ड जाएंगे या एल्बो मोड़ लेंगे तो एक्सरसाइज बिल्कुल गलत हो जाएगी। ओके, 10 to 15 reps and each time 10 seconds hold, राइट। देखिएगा इस तरीके से, वाइडन एंड देन लिफ्टेड अप। सामने देखेंगे वॉल की तरफ या जो भी है, आप जिस साइड खड़े हैं आपका हेड अप होना चाहिए एंड देन डाउन। अगेन इसको भी आपको 10 to 15 टाइम्स रिपीट करना है और होल्ड करना है कम से कम 10 सेकेंड के लिए, राइट। ध्यान रहे स्ट्रेट पोस्चर, लीन नहीं हो जाना है ऐसे। ठीक है, अगर यहां तक लिफ्ट हो पा रहा है आप यहां तक कीजिए, जरूरी नहीं है आप पूरा ऊपर लेके जाएं, धीरे धीरे लेके जाएंगे, बस पोस्चर का ध्यान रखना है। नॉट दिस कि आप शोल्डर्स को आगे की तरफ मोड़ लें या लीन हो जाए इस तरीके से। इन चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है। ये फॉरवर्ड शोल्डर नहीं होंगे बिल्कुल, ठीक है, और ना ही इस तरीके से बैक जाना है। ओके, नाउ अब हम थर्ड एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। नाउ द लास्ट एक्सरसाइज, अगेन थेराबैंड लेंगे हम इसके लिए भी। अब क्या करना है आपको, इसको इस तरीके से स्ट्रेट लेके थोड़ा वाइडन ग्रिप रखनी है। ये नहीं करेंगे आप, शॉर्ट नहीं लेना, बिकॉज आप जितना शॉर्ट करेंगे रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा। तो स्टार्टिंग में हमें ऐसे ही वाइडन ग्रिप लेना है,
इसको हाथ को बिल्कुल सीधा रखते हुए ऊपर की तरफ ऐसे लेके जाएंगे एंड देन पीछे, टमी बिल्कुल टक करके, हेड अप, चिन टक लाइक दिस एंड देन कम फॉरवर्ड। अब इसको आप कैसे करेंगे देखिए, साइडवेज, ग्रिप सेम है, हाथ ऊपर गए एंड देन ऐसे, बिल्कुल स्ट्रेट है मेरे हैंड्स, एल्बो बिल्कुल बेंड नहीं हुई है, मेरा पोस्चर आप देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, ऐसे झुकना नहीं है, ना ही एल्बो को बेंड करना है, इन चीजों का ध्यान रखना है आपको। ओके, अगेन सी, नाउ एज यू कैन सी, स्ट्रेट आर्म बिल्कुल, बॉडी स्ट्रेट एंड होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपको पूरा 10 to 15 टाइम्स रिपीट करना है। आप स्टार्ट कीजिएगा 10 रेपिटेशन से एंड ईच टाइम 10 सेकेंड्स होल्ड। ओके, बहुत लाइट वेट से स्टार्ट करेंगे, देन आप उसका रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे अपने थेराबैंड का। एक चीज का और ध्यान देना है आपको, इसमें जो कलर होता है थेराबैंड का, येलो, ग्रीन एंड रेड। ओके, आपको अगर कलर भूल जाता है तो आप उसका वेट और उसका रेजिस्टेंस ऐसे इलास्टिसिटी चेक कर सकते हैं, विच यू आर एबल टू इस तरीके से खींच पा रहे हैं आप इजीली। पहले उससे स्टार्ट करेंगे, देन उससे थोड़ा सा और ज्यादा जो रेजिस्टेंस देगा उससे स्टार्ट करेंगे। बहुत से थेराबैंड पे मेंशन भी होता है 1 2 3 करके, आइदर विद द डॉट्स, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है, उसी की तरह करना है। एंड यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको ये एक्सरसाइज करने में पेन बढ़ रहा है या पेन उतना ही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई ऐसी सेंसेशन आ रही है कि चुभन महसूस हो रही है या नमनेस आ गई है, आप एक्सरसाइज वहीं रोक देंगे, एक्सरसाइज नहीं करनी है कंटिन्यू, एंड जाकर आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। ओके, इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखना है एक्सरसाइज करते में। ये नहीं है कि पेन बढ़ गया एक्सेस में और आप सोच रहे हैं एक्सरसाइज करते में पेन होता है, आप करते रहें, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखते में ही आपको एक्सरसाइज करनी है, हमें ठीक होना है, चीज को खराब नहीं करना है। ओके, एंड यस, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू व्हाट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज आप फीडबैक जो है वो हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, एंड सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।